आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर। और आज हमारे मंच पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में है सुधांशुधर द्विवेदी जी, जिनसे हम आज कुछ बातें करेंगे। वो इलाहाबाद से है और शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और हमारे साथ है पारिजात त्रिपाठी जी, जो रेडियो हिंदुस्तान के संचालक है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी। नमस्कार पारिजात जी। सुधांशु जी। नमस्कार जी नमस्कार। सुधांशु जी, आप हमें ये बताइए कि जो आप ये शिक्षा प्रसार का प्रचार और प्रसार जो आप कर रहे हैं, इसका विचार आपको कब आया? मैं 96 में सिविल का अध्यापक रहा हूँ। और तब जो क्षेत्र है देश के, उससे जुड़ा रहा हूँ। तो मैं एक समस्या ये थी कि जैसे बड़े बड़ी कोचिंग में या ऐसे स्कूलों में जो आम आदमी है वो जी। प्रवेश नहीं पाता है। हम्म। गांव के लड़के या कस्बों के लड़के जो उतना पे नहीं कर सकते हैं, वो वहां पे उससे नहीं जुड़ पाते हैं। तो मूल रूप से हमारे दिमाग में यही था कि इससे हर वर्ग के लोग, वंचित वर्ग के लोग भी जुड़ सकें। ये पहला तो यही था। दूसरा ये था कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सारी कर रही है, बहुत सारी कमियां हैं। जी। आप अपनी कल्चर के बारे में नहीं जानते, अपने पूर्वजों के बारे में ठीक से नहीं। आजकल जो हो रहा है उसे तथ्यों के आधार पर नहीं जानते। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो लेते हैं शिक्षा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बताना जरूरी है, आज की भी पीढ़ी को और पुरानी पीढ़ी को भी। जी। और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें हमें सक्रिय हस्तक्षेप हम कर सकते हैं करने के लिए, जैसे खेती का क्षेत्र। तो इन सारी चीजों को लेके हमने लोक शिक्षा का कॉन्सेप्ट रखा, जिसमें 30 चैनल है। अच्छा। खेल कूद है, अध्यात्म है, खेती किसानी है, सिनेमा है, म्यूजिक है। इसमें जितने भी सेक्टर हो सकते हैं वो सब हमने शामिल किए हैं, इस बड़े जो जी। सेक्टर हैं। तो ये कुल मिला के हर व्यक्ति के लिए है, छोटे बच्चों के लिए भी है जो शिक्षा द्वारा वो सारी चीजें नहीं पा सकते हैं जो उन्हें पानी चाहिए अपने भविष्य के निर्माण के लिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। तो हमारे प्रयास है लोक शिक्षा का, कि जो शिक्षा जी। व्यवस्था की कमियां हैं जी। उसकी पूर्ति के लिए एक माध्यम बनाना, और यही माध्यम है लोक शिक्षा। जी। सुधांशु जी, आपने नाम क्या रखा है? क्योंकि आपके जो हमारी जानकारी है, लोक शिक्षा अभियान जो आपका कार्य है, उसके अंतर्गत हमें लगता है शिक्षा से संबंधित योगदान होगा आपके इस मंच का। लेकिन आपने बताया और भी अन्य जीवन के विविध विषय हैं जिनको आप लोग इसमें समेट रहे हैं। तो मूल रूप से लोक शब्द इससे जुड़ा है। लोक जी मैंने जानबूझ है जी कि लोक जो है वो विस्तृत हो जाती है। जी एक शिक्षा है स्कूली शिक्षा, और एक शिक्षा है लोक। तो लोक शिक्षा में तो सारी चीजें आ गई। अगर आप अच्छे तब भी लोग शिक्षित हैं, अच्छे किसान हैं तब भी शिक्षा से वो हैं, शिक्षित हैं। तो लोग जुड़ जाने अच्छा। से एक बड़ा बड़ा कैनवस हो जाता है, इसलिए हमने लोक शिक्षा रखा है। जी। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे कि लोक शिक्षा आप जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालते हुए इस अभियान को बढ़ा रहे हैं। अगर खेती है, इस खेल है, तो हाँ, जैसे इसमें जो विज्ञान शिक्षा है, की आवश्यकता है। अध्यात्म, शिल्प अच्छा है, अच्छा। इस चीजें उसमें। वाह वाह। मतलब हाँ आपने अंजू प्लीज। सारे सेक्टर आपने कवर किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ आपने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं किया, आपने किसानों के लिए हाँ, बहुत कुछ करने ये की जैसे सोची है, खेती के ज्ञान का उन्हें और शिक्षित। शिक्षा जो जी। प्रति है, जैसे चार पुरात होते हैं कुछ। तो मैं भी इसी कंसेप्ट को लेके बढ़ रहा हूँ कि जीवन का हर क्षेत्र, जी। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, सब उससे जुड़े रहे। बहुत मतलब जी कोई जी। स्तर उससे पीछे न रहे, खाली न रहे। जी सर। पुरुषार्थ चतुष्ट है। जी जी जी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सर, बहुत सुधांशु जी, मैं एक बात आपको कहना है, आप अपना थोड़ा माइक प्लीज चेक कीजिए, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा एक अच्छा। बार प्लीज देखिए, फिर रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होगी। जी सर।
तो सुधांशु जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका श्री गणेश आपने कब किया? लोक शिक्षा फाउंडेशन का श्री गणेश आपने कब किया? इस अभियान का जन्म किस तरह से हुआ, हमारी संपादिका जी पूछ रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, कब ये श्री गणेश हुआ, किस तरह से? हाँ करीब 10 साल पहले 2013 में जी जी। सर। मैं जब ढे आईएएस का एकेडमिक हेड, तो उस समय अरे मैंने वाह। इस्तीफा दे दिया था देश से, अच्छा। जी और शुरुआत करने की कोशिश हुई में, लेकिन उस समय कुछ आर्थिक प्रॉब्लम्स आए और मुझे फिर से कोचिंग फील्ड में जाना पड़ा। तो शुरुआत तभी से हो गई थी 2013। अच्छा। और इसमें कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस महत्वपूर्ण कार्य में, और उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हमें कुछ बताइए आप। जी, करीब भी तो सक्रिय सदस्य हैं, वो 5 हैं। जी कुछ सर। कल है, कुछ पार्डन प्लीज। लेखा संबंधित हैं। हेलो। जी, फिर से एक बार कहिए। हाँ, करीब 15-20 लोग सक्रिय सदस्य हैं, जी जी। और करीब 150 से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। जी जी। विस्तृत हाँ रूप ये से जो बहुत सारे। आपके जो जो 15-20 लोग हैं, ये कोर टीम मेंबर हैं, मुझे ऐसा लगता है, जैसा आप बता रहे हैं। कुछ हाँ, इनमें से कुछ बिल्कुल टीम महत्वपूर्ण लोगों मेंबर है। का, हाँ, कुछ महत्वपूर्ण लोगों का परिचय आप देना चाहेंगे संक्षिप्त में? हाँ हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर जी विभूत सिंह है, दे रोशनी आ रहा है। तो जी वो स्वास्थ्य संबंधी चीजों पे वो जी रहेंगे। डॉक्टर उमेश प्रताप जी सिंह है, वो अर्थनीति संबंधित चीजों पे करेंगे। जी जी। अजय कुमार है, करंट अफेयर्स को डील करेंगे। आलोक त्रिपाठी है, वो करंट अफेयर्स जुड़ेंगे। अच्छा। और अरुण त्रिपाठी जी। जी ये त्रिपाठी जी, ये प्रधान सलाहकार है लोक शिक्षा फाउंडेशन के, और अच्छा अच्छा। कानूनी सलाह भी देंगे, और सामान्य जितनी भी चीजें हैं आगे बढ़ने में हम लोग के जी लिए हैं। दरअसल अरुण त्रिपाठी जी और हमने मिलकर ही लोक शिक्षा जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ाया। वो अच्छा मूल अच्छा। मूल लोगों से शुरू हुआ था, हाँ, मूल रूप से ये ये विचार लगा। बीज आप और आपके मित्र अरुण जी के माध्यम हाँ से हाँ। जन्मा। जी। अच्छा अच्छा। जी जी। और इस मैं दिशा में। मेरा जी पूछ जी जी सर। जी, पूछिए प्लीज पूछिए। जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसमें जो आप कार्य कर रहे हैं, इस दिशा में आपका अगला कदम क्या होगा, क्या आपकी भावी योजनाएं हैं? पहले तो यही होगा कि रोज कम से कम हम 5-6 वीडियो डाल सकें विभिन्न सेक्टर के। अभी स्टूडियो बन रहा है हम लोगों का, और 26 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा, और जी धीरे धीरे हम चैनल स्टार्ट करेंगे। मतलब प्रारंभिक ये है, फिर धीरे धीरे में हम जमीन पे भी जाएंगे, टू डोर। डोर टू डोर। जी डोर टू अरे डोर वाह। भी जाना है, ताकि लोक शिक्षा जो वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा हो सके। जैसे जी जी पर्यावरण संबंधी चीजें हैं, खेती संबंधी कुछ चीजें हैं, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पेड़ लगाने के जैसे काम है, हमने सोच जी रखे हैं, या इस तरह के बहुत सारे काम हम लोगों ने सोच रखे हैं, तो भी लोक जी शिक्षा फाउंडेशन। जी जी। तो बहुत इस। अच्छी तिथि का चयन किया है आपने, 26 जनवरी को, हाँ गणतंत्र दिवस के दिन। हाँ हाँ। जी जी। और बस मेरा ये छोटा सा सबसे अच्छा नृत्य करता है गणतंत्र दिवस, हाँ, जी जी जी, तो मेरा इसलिए प्रश्न हम था छब्बीस कि जनवरी जी, बहुत अच्छा दिवस आपने चयन किया है। क्या ये प्रांतीय स्तर पर होगा या राष्ट्रीय स्तर पर? आप इसको किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे, अपने कार्य के राष्ट्रीय प्रचार स्तर पे होगा, प्रसार राष्ट्रीय की स्तर दीक्षा पे क्या? होगा। ये अच्छा राष्ट्रीय स्तर अच्छा। पे होगा, और आगे अन्य भाषाओं में भी लोक शिक्षा चैनल चलाने की हमारी योजना है। और अच्छा। जैसे बंगला में या मराठी में, सबसे पहले जी बांग्ला और मराठी में हम लोग शुरू करेंगे। हिंदी के अलावा, जी जी। अंग्रेजी अच्छा। और हिंदी के अलावा बांग्ला और मराठी का हम लोगों का आगे वो है। इसमें यक्ष प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा, ये जो इतना बड़ा अभियान है, इसमें जी बहुत वित्तीय आवश्यकता होगी, आर्थिक रूप से सशक्त होना
अत्यंत आवश्यक है। तो जी जी। आपकी आर्थिक मेरुरज्जु क्या इसके लिए अभी तो प्रिपेयर्ड है? क्राउड फंडिंग का है। अभी तो मैंने जैसे 2,000 लोगों को जोड़ के और जी उनसे कहा है कि 1,000 रुपया महीना आप देते रहिए, हमारे दोस्त जो हैं। जी जी तो अभी करीब 500-600 लोग जुड़ गए हैं। जी। तो अभी तो ये ऐसे चलेगा, लेकिन अच्छा आगे जैसे यूट्यूब पे जब इसके सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है कि ये आत्मनिर्भर भी हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से आप इसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हाँ हाँ हाँ। हैं। और तो एक छोटा जैसे प्रश्न कि है ये जो कि लाख मूल के रूप ऊपर से। जैसे ही हो हाँ, जाएगा चैनल, जी कहिए कहिए। तो हाँ जी आप जानते कहिए। ही हैं मोनेटाइज हो जाएगा, उसके आगे कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी हम लोगों की। जी 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 जी, मोनेटाइज हो जाएगा और उसमें काफी कुछ हाँ आपको मुझे लगता है हाँ हाँ। सपोर्ट, गूगल से आर्थिक सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी अंजू, जी प्लीज जी। प्रश्न कीजिए जी, आप। मेरा हाँ प्रश्न आपसे ये था, जैसा आपने कहा कि 500-600 लोग जुड़ गए हैं और 1,000 रुपए जो आपने कहा कि उनका योगदान है, हाँ लेकिन हाँ। क्या इससे आपके सारे आर्थिक खर्च पूरे हो पाएंगे? आपको क्या लगता बहुत है मुश्किल कि जैसे हम लोग आ, एक कोचिंग भी चलाते हैं, टोटल प्रिपरेशन नाम से हाँ, कोचिंग भी चलाते हैं अच्छा अच्छा ऑनलाइन। तो वो सपोर्ट के अच्छा। लिए रहेगी। उससे जो बहुत हम लोग अच्छा। पैसा बचाएंगे वो लोग शिक्षा जी, में लगाएंगे। जी जी तो कुल जी। मिला के ये कहा जाए आप अपनी जेब से खर्च करके हाँ समाज हाँ, की शुरू में सेवा तो के जेब लिए। से ही खर्च करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, सर। बहुत अच्छी। जी ये यहाँ पर ये समाज सेवा शब्द सार्थक होता है। आपके इस जी प्रयास जी के जी माध्यम से समाज की जी सेवा का ये आपका जो मंतव्य है यहाँ पर सार्थक होता है, दृष्टिगत होता है। जी। मेरा एक भाई मूल समाज ने प्रश्न था। हमको इतना बड़ा किया है, तो समाज के जी प्रति हमारा जो दायित्व है हम कैसे भूल सकते हैं। जी। जी बहुत जब सुंदर विचार है। आप शुरू में, हाँ, संपादिका जी को हमारी बता रहे थे कि किस तरह से आपने शुरू किया, तब आपने कहा कि वंचित लोगों तक आर्थिक रूप से जो सशक्त नहीं है उन लोगों तक जी जी आपकी शिक्षा का ये प्रयास पहुंचे, तो जी उसके लिए आपने क्या योजना बनाई है? क्योंकि आजकल अगर शिक्षा, जो कि आपने बात की ट्यूशंस, कोचिंग्स, ये जो समानांतर शिक्षा है, तो हाँ हाँ। समानांतर शिक्षा बहुत बहुत महंगी है। जी हालांकि जी आम आदमी के लिए है वो, लेकिन अगर उसको लगातार हम परस्यू करें तो हमें आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। एक आम आदमी की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो जी आपने जी। क्या सोचा है? आप अपने चार्जेस कम रखेंगे? उनके लिए दूसरी हाँ, क्या क्या चार्जेज हमारे सुविधाएं बहुत देंगे? कम है। जैसे ऑनलाइन जो हम लोगों के चार्जेज हैं, उसमें जी पहला तो ये जी। है कि 50% लोगों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको फ्री अरे दे वाह, रहे हैं, तो एक नॉर्म बहुत पार अच्छा। कर ले बहुत रहे हैं। और दूसरा नॉर्म है जी हमारा, जैसे कि अगर वो ये दिखाते हैं कि हमारी आय बहुत कम है, तो उन लोगों को भी कंसीडर कर ले रहे हैं उन 50% में। 50% को तो हम जी। बिल्कुल निःशुल्क ले रहे हैं, 50% बहुत से अच्छा। ही तो शुल्क ले रहे हैं। जी 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 जी। और वो शुल्क भी बहुत नॉमिनल है, बहुत कम है। जी अच्छा, जी। एक बहुत बार अच्छा। मैं बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि हमें अरुण त्रिपाठी जी ने ज्वाइन कर लिया है। बहुत हाँ बहुत हाँ, स्वागत अरुण है जी का आपका, स्वागत। अरुण जी। बहुत हाँ जी जी जी। हाँ लेकिन सर सुधांशु जी, मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है, जो आपने कहा कि निशुल्क तो दे रहे हैं, वो शुरुआत के लिए सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि कोई भी चीज निशुल्क हो जाती है तो उसे लोग बहुत ग्रांटेड लेने लगते हैं, इसलिए कुछ शुल्क तो होना ही चाहिए। नहीं नहीं, जी आधे लोगों को अच्छा। निःशुल्क दे रहे हैं। जो जी लोग शुल्क जी नहीं जी दे सकते हैं या इस योग्य हैं कि निःशुल्क उनको किया जाए, जी उनके मैं टेस्ट ले रहा हूँ, स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा हूँ। जी और वो, अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। बाकी जो निःशुल्क वाला मामला है वो राजनीतिक है। इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोगों को है जिनको निःशुल्क की जरूरत है। जी जी आपने राजनीतिक बात कही तो अब मैं यही बात कर लेता हूँ। राजनीतिक स्तर पर या सरकारी स्तर पर आप किसी तरह की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं? नहीं, सरकारी सहयोग अगर मिलता है तो हम इससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमने कोई एफर्ट नहीं किया है सरकारी सहयोग के लिए। अच्छा 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 जी। अच्छा अच्छा। और राजनीतिक स्तर पर आपके क्षेत्रीय नेता जो है वहां पर आप उनकी मदद लेंगे ताकि लोकप्रियता बढ़े, आपकी नहीं सदस्य नहीं, संख्या ऐसा बढ़े, कुछ आपका नहीं। प्रचार। राजनीतिक नेताओं अच्छा से सहयोग लेने का कोई इरादा नहीं मेरा, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छा। शिक्षक, वकील भाई और ब्यूरोक्रेट्स हैं
जो जी पर्याप्त है हमारे लिए। राजनेताओं से हम कोई मदद नहीं लेंगे। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी जी। जी तो ये सर, अरुण भाई अरुण जी से थोड़ी ऑडिबल है बात कि कर नहीं लें। अभी? हाँ। अरुण जी से बात कर लें। जी जी जी। जी अरुण जी, तो कृपा कर अपना परिचय परिचय प्रदान करें आप हमको, वो अभी लोक हिंदुस्तान। थोड़ा सा टेक्निकल रूप में दिक्कत है, 2 मिनट आ रहे हैं बस। जी 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 जी। तब तक तो हम ये आपसे बात शिक्षा कर। का दीपक जलाया। हाँ जी हाँ, पूछिए पूछिए प्लीज। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं अरुण जी? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के मंच पर। और आप जो है प्रधान सलाहकार हैं लोक शिक्षा फाउंडेशन के। और सर, आप हमें ये बताइए कि आपने कब ज्वाइन किया सुधांशु जी को, और इस बारे में से कुछ हमारा बताइए जो आगे। अ, परिचय है, हम लोगों ने साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन की थी जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और हम लोग साथ में पढ़े, हम लोगों ने साथ में सिविल सर्विसेज की कॉम्पिटिशन्स दिए, और कुछ समय तक हम लोगों ने साथ साथ अध्यापन का कार्य भी किया है सिविल जी सर्विसेज। बाद में मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन सुधांशु की ये जो योजना है, जी टू bring the education to the all people or all students who want to read, who want to study, तो इसके साथ मेरी नैतिक समर्थन है, और मैं मन से चाहता हूं कि हम लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा काम जरूर करें जो शायद पिछले 30-35 वर्षों से नहीं हुआ। महामना मदन मोहन मालवीय के बाद हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में, शिक्षा के संदर्भ में लोक शिक्षा का कार्यक्रम कि सब तक पहुंचे। ये नहीं हम चाहते हैं कि सब आदमी आईएएस हो जाए, पीसीएस हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, एमपी हो जाए, बीपी हो जाए, नो। लेकिन एक बेसिक समझ जी जीवन के बारे में, मनुष्यता के बारे में, मानवता के बारे में, वैश्विक स्तर पर कॉस्मोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, समंदर के बारे में एक बेसिक समझ एक अच्छे इंसान को बनने के लिए जरूरी है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक या सोशल मीडिया से न। जी अभी हम इनसे चर्चा कर रहे थे कि पूरे विश्व में नोबेल लॉरिएट जितने हैं जिनको साहित्य में मिला है, लिटरेचर में, तो हमने ये तय किया कि साहब हम 100 नोबेल लॉरिएट्स की 100 पुस्तकें रखेंगे। एक पूरे 15 दिन एक पुस्तक पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, और कम से कम हिंदुस्तान के सारे लोगों को बताएंगे कि मेटामॉर्फोसिस ये है, 100 ईयर्स ऑफ द सॉलिट्यूड ये है, डिवाइन कॉमेडी डांते की ये है, और मैडम या बरजात जी जिन्हें ये ठीक नहीं ठीक। पता है, वह लोग आज की तारीख में दुर्भाग्यशाली। ए प्लस जी बी क्या के होल स्क्वायर की जिंदगी नहीं चलती। ये जिंदगी आप 2 × 2 = 4 के हिसाब से नहीं चलती। ये जिंदगी मैथिली शरण गुप्त और कामायनी के जयशंकर प्रसाद से चलती प्रसाद है। ये जिंदगी जो चलती क्या है, जो दिल आपका बहुत। धड़कता है, जहां आप दूसरे की संवेदनाओं को समझते हैं, आपके रोए खड़े हो जाते हैं, दुखी को देख करके आपके दिल में दर्द पैदा होता है। वाह, तो बहुत ए अच्छा। प्लस बी का होल स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन अगर हमने उस पुरानी सारी चीजों को छोड़ दिया, जी तेन तक तेन भुंजिता उपनिषद ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद ने कहा, तत्वमसी उपनिषद ने कहा, उपनिषद ने कहा कि हम में तुम में सभी जगह वह ऊर्जावान चेतना है, नहीं जरूरत है मंदिर जाने की। जब सार्त्र ने पहली बार कहा, और सार्त्र के पहले निश्चय ने कहा कि ईश्वर मर चुका है, गॉड इज डेड नाउ, और अगर वो नहीं मरा है तो मैं उसे मार दूंगा, यह कह के उसने चर्च की चूल्हे हिला दी। और हिंदुस्तान में यह कह के कि मैं ही ब्रह्म हूं और एक हिंसा नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूं कि लोक शिक्षा के माध्यम से सुधांशु जी का मैं प्रधान सलाहकार, तो इन्होंने ऐसे ही कह दिया। दरअसल हमारा इनका एक कंपोजिट एफर्ट है ये। मैं जिस भी तरह से उसमें सहयोग कर सकता हूँ करूंगा, किसी भी तरह से, एट एनी लेवल, धन से, मन से, तन से, लोगों के सहयोग से। लेकिन बेसिक बात कि आपका ज्ञान, आपके साहित्य, आपकी संस्कृति, और ये जब मैं आपका कह रहा हूं तो मैं हिंदुस्तान में कैद नहीं,
मैं जब आपका कह रहा हूं तो इस मानवता का कहता हूं। मैं वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में मानवता ने हमेशा मानव मात्र के बारे में सोचा है, बाउंड्रीज के अंदर के बारे में। तो किसी I को think, Arunji, I'm really delighted to meet learned people like you and Sudhanshu ji. It's a pleasure. The way you are presenting yourself about your munch, your dais, your platform, it sounds, the way I hear your words, it sounds more philosophical than realistic. Do you think it will be that easy for you guys? What kind of challenges you people really behold? Yeah, understand your point. Yes, I would like to request Just I from want you. to clarify a little thing. The Yes, philosophy please. and materialistic world is not altogether different. The materialistic world is spin on the philosophy. Philosophy is the excess of this materialistic world. So I'm not talking like a philosophy. I'm just talking about the knowledge, about the literature, whatever has been done before ourselves, जो हमारे पुरखे करके गए हैं। मैं इसमें वही जोड़ रहा हूँ, मैं विंस्टन चर्चिल को लेके चलता हूँ। जी जी मैं जब बात कर रहा हूँ तो इसमें मेरे साथ रोनाल्ड रीगन भी साथ में। That is what I'm saying. That is what Arun, that is what I'm saying. I'm not criticizing. Actually, I'm appreciating this. The learned people like you, if you start some big campaign, it's gonna be successful, no doubt about that. What I'm saying is, you are working for downtrodden people belonging to the under poverty lane. So, little bit clarification required here. Downtrodden, I don't want to say those people downtrodden. Wonderful. They are Wow. the people who wants to be educated. We tried our best to bring the education in front of the door of their house. बहुत अच्छा। Only is that मुझे किसी को गरीब कहना, मुझे किसी को नीचा करना, मुझे लगता है मेरा कत्ल हो रहा। जी सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट दुनिया में कोई गरीब पैदा नहीं हुआ है, दुनिया के हिसाब किताब ने लोगों को गरीब बनाया। जी सर, बिल्कुल सर। दो कान एक नाक, इतना ही दे करके सबको मिला है इस प्रकृति। जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट टाइम खत्म हो रहा है और अभी अगर हमें आगे करना है तो फिर मुझे लिंक दूसरा भेजना होगा आप लोगों को। हाँ, लिंक आप kind send again because things are not yet done. Yes, I sir. hope That's why I'm we asking. still और can go on. ये जरूर Yeah. कहूंगी कि अरुण त्रिपाठी जिसे कि आपने जो कहा है कि फिलॉसफी पे चलती है दुनिया, और ये जो फिलॉसफी का तड़का, इफ यू डोंट माइंड, इससे इट विल हेल्प यू टू कन्विंस द पीपल। आई थिंक सो। बिल्कुल। Yes. In fact, if you learn the philosophy of the philosophy, then you come to this point that everything, when it comes to the specialization, it becomes PhD, and this is the philosophy of that subject. Very true. So philosophy is not like that कि पागलों का विषय है या उन लोगों का है जो दुनियादारी में नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं। Philosophy is the excess of this materialistic world. This is my final statement. जी सर। अरुण जी, मैंने जो पिछली बार आपसे भी बात हो रही थी कुछ मिनट्स पहले, तो मैंने कहा था कि आप जो कह रहे हैं वो दर्शन उसमें अधिक दिख रहा है, मुझे यथार्थ कम दिख रहा है। यथार्थ से मेरा अर्थ है वास्तविकतावाद, यानी कि व्यवहारवाद जो कि एक आम आदमी के जीवन से जुड़े, जो कि अभी हमें परिचय दिया सुधांशु जी ने कि जीवन के जो अन्य विविध क्षेत्र हैं सबको शिक्षण के माध्यम से प्रकाशित करेंगे और उसमें मार्ग बनाएंगे, एक आम व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विचार है। क्या आपको लगता है इतना आसान है? मेरा मतलब था चुनौतियां क्या क्या है जो मैंने आपसे पूछा था, तो शायद उन पर आपसे हमें कुछ अभी और भी जानना शेष है। परिजात जी, सबसे बड़ी चुनौती है जी 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 इसको शुरू करना। पहला कदम इसको शुरू, और जिस दिन हमने पहला कदम बढ़ा लिया, जो आज हो गया आपके माध्यम से,
आप विश्वास कीजिए, राह में कोई जय श्री संकट नहीं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। बहुत भला अच्छा करने जी, की राह में कभी कोई संकट नहीं है। बहुत अच्छा संकट जी संकट सिर्फ मन में तब है जब आपके कलुष हो। जी जी कभी भी बेहतर काम करने के लिए आप चे गुवेरा को पढ़े होंगे आपने, और तमाम ऐसे लोगों को पढ़ा होगा कि दुनिया, आपने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है ना कि जी। दुनिया में कहीं भी एक आंसू गिरता है तो मेरे दुख में वृद्धि होती है, और एक खुशी आती है तो मेरे सुख में वृद्धि होती है। वाह, बहुत और अच्छा। संघर्ष अगर चे गुवेरा का खत्म हो जाएगा तो कहता है कि मैं जाके किसी उन दूसरे देशों में लड़ूंगा जहां पर अभी भी यह बुराई व्याप्त है। वाह, बहुत तो ये अच्छा। पहला कदम परिजात जी सबसे चुनौती है। जी 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 मेरे जी पास, जी। मैं खुल के कह सकता हूं कि सुधांशु जीवित तौर पर मेरे संपर्क में आने वाले सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक। अरे वाह, बहुत अच्छा, जी बहुत बहुत अच्छा जी बढ़िया। जी। तो मेरा ये, हाँ, प्लीज कहिए जी जब मेरे पास रिसोर्स इतना स्ट्रांग है, और जी मैंने भी जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की है इतनी ही की है, अगर समंदर जितना ज्ञान है तो मेरे पास एक लोटा भी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से है। जी जी वो जी मेरा आजमाया हुआ सच है, जी। मैं उसको पीता हूं, जीता हूं। तो सर, चुनौती एज सच कोई नहीं है, चुनौती शुरुआत की है जो अब हो चुकी जी हाँ, मैं बिल्कुल, मैं चूंकि अपने आप को आपके इस अभियान से जुड़ा हुआ अनुभव कर रहा हूं, इसलिए बिल्कुल वास्तविकता पर ही मैं बात करना चाहूंगा। इतना बड़ा अभियान जिसमें मैंने पूछा कि आप प्रांतीय स्तर पर करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर, तो सुधांशु जी ने कहा राष्ट्रीय स्तर पर। तो मैंने कहा जरूर आपने इसकी कार्य योजना बनाई हो। हमारे 30 के लगभग हमारे इस देश में इस राज्य हैं। हर राज्य में, चूंकि जैसा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कहा, तो हर राज्य में हम प्रचार और प्रसार करेंगे अपने इस अभियान का। और ये अपने आप में मुझे एक यूनिक लग रहा है, जीवन के हर क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से प्रकाशित करके उसमें से रास्ता निकालें एक आम आदमी के लिए। बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए मैंने ये इस आपसे इस प्रश्न कर रहा हूं कि आप एक आइडियोलॉग है, एक विचारक है, एक बुद्धिजीवी है। सुधांशु जी हैं, बुद्धिजीवी हैं। सुधांशु जी शिक्षा का भी कार्य कर रहे हैं, आप अधिवक्ता हैं। ऐसी स्थिति में जो सड़क का जो जीवन है, सड़क की जो जिंदगी है, वो बहुत दुरूह है, बहुत कष्टकर है, बहुत कहना चाहिए कि शंकापूर्ण है। वहां पर जो आप चलेंगे, हम लोग जिस मानसिक स्थिति में, जो माइंड सेट में लाइफ जी रहे हैं, और सड़क का जो जीवन है बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक सड़क के व्यक्ति से जुड़ रहे हैं आप। तो मेरा यह मतलब है कि इस दृष्टि में, इस दिशा में आने वाली हर चुनौती के लिए क्या हमने तैयारी की है? क्या हमने उसके लिए लोगों को तैयार किया है जो हमारे जो हमारे नेतृत्व में कार्य करेंगे सड़क पर उतरकर? हाँ सर, मैंने जहां तक मेरी कार्य योजना है या प्लानिंग जी है इसको लेकर, वो प्लानिंग पहले लेवल पे जो है वो सिर्फ इतनी है कि मुझे 5 से 10 अपनी तरह के लोग चाहिए, वाह, बहुत जिन्हें अच्छा। जिन्हें मॉनिटरी बेनिफिट अभी नहीं चाहिए। लेटर ऑन हम वो भी देंगे उनको। जी हम उनको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक वो अभी अपनी कल्पनाओं में अपने को नहीं पाए हैं। तो जी 5 से 10 लोग चाहिए। हमारी बहुत सी मुश्किल विज्ञान ने पहले ही आसान कर रखी है, जैसे आप सैकड़ों मील दूर मुझसे बात कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हम अपने चैनल के माध्यम से, हमें जी केवल भाषा बदलनी है, जी और बहुत अच्छा। कहने का जो तरीका है उसको ट्रेंड करना है लोगों को। जी और उस अरे भाषा में, जैसे जैसे पता चला कि आप नेपाल से हैं, इन्होंने कहा नेपाल में, मेरी मेरी ननिहाल नेपाल में है। अच्छा। अरे वाह, क्या चलिए अरे हमारी देखो तरफ का आपका, कोई तो वाह। है। मलेशिया जी जी हम लोग धरवा के हैं, और जी हमारी नेपाल वहां बनगाई एक जगह है, वहां के हैं हम लोग। तो जैसे अच्छा। मुझे नेपाली भाषा का एक बंदा चाहिए होगा जो ये बताए कि विश्व की बुनावट और बसावट कैसे हुई है। उसमें साहित्य भी आता है, विज्ञान भी आता है, और भी तमाम शिल्प संस्कृतियां आती हैं, सभ्यताएं आती हैं। तो मेरा काम यह है कि सुधांशु एंड टीम तैयार करेगी कंटेंट बेहतरीन। जी मुझे 4-6 अच्छे कम्युनिकेटर चाहिए तमाम भाषाओं के,
कन्नड़ बहुत के, उड़िया, बांग्ला के, उर्दू के। हम उन कम्युनिकेटर्स को ट्रेंड करेंगे अपने ऑफिस में और कहेंगे कि आज का कंटेंट आपका ये 1 घंटे का है, इस कंटेंट को आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए और उस क्षेत्र में भेज दीजिए। तो बहुत सर अच्छा। चुनौतियां यही हैं। जो बेसिक चुनौती थी वो सुधांशु के और मिलने से मेरी तो बहुत आसान हो गई, क्योंकि ही इज वेल रेड पर्सन। मैंने अभी आज पहले भी बताया कि मैंने कहा कि यार 100 पुस्तकों का चयन किया जाए पहले, और उन 100 पुस्तकों के बारे में बात की जाए। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि फ्रांस में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, रोम में क्या हुआ, चाइना में क्या हुआ। पागल पड़े बने हैं कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो। एक और चीज परिजात जी, जो मैंने कल इनसे डिस्कशन करते समय कहा, मैंने कहा कि दुनिया भर के तथ्य किताबों में है, मीडिया में है, लेकिन क्या आपके मस्तिष्क में वो उर्वरा जमीन बनी है कि वो तथ्य उसमें फले फूले पल्लवित पुष्पित हो? तो मैं दांते को, प्रेमचंद को, शेक्सपियर को और दुनिया के वर्ड्सवर्थ को इसलिए पढ़ना और पढ़ाना चाहता हूं, और कि आपके मना स्थिति की जमीन तैयार रहे कि जिसमें जब कोई एक नॉलेज की कोई बूंद पड़े तो वो करे। हाँ, यहाँ पर मैं आपको टोकूंगा। आपने बात की शेक्सपियर की, कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली, ये जो बड़े बड़े कवि हैं, और आपने एक तरह से अपने शब्दों से इनकी सराहना की, इनकी कृतियों की, इनकी कविता की, और आप उसको ला रहे हैं भारत के उन लोगों तक जो कि शिक्षा से ही मूल रूप से वंचित है। तो मेरा यहाँ पर, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके विरोध में नहीं हूं, बिल्कुल मेरे शब्दों को आप सकारात्मक दृष्टि से सुनिएगा कि पहले तो मूल रूप से हमारे देश में जो निर्धन अशिक्षित लोग हैं, निर्धन भी हैं, अशिक्षित होने का कारण उनका निर्धनता ही है, तो क्या उनके लिए हम एक मूल रूप से शिक्षा का एक छोटा अवसर तैयार करें, और उसके बाद में फिर उनको अंतरराष्ट्रीय, बहुत अच्छा विचार, चे गुवेरा की आपने बात की, आपने रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात की, गीतांजलि की बात की, उससे जोड़े। अगर ये, तो मुझे लगता है पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने वाली बात हो गई। उन लोगों का बौद्धिक दायरा आम आदमी का इतना बड़ा हो जाएगा, तो मुझे लगता है भारत तो विश्व गुरु बन ही जाएगा। आपकी ये सोच है, बहुत प्रशंसनीय है, और बहुत बड़ा और बड़ा ध्रुव, बड़ा मुश्किल और बड़ा विशाल कार्य है, और हम आपके साथ हैं इसमें। हम चाहेंगे, आपने क्या सोचा है, आप बताएं मेरी जो बात है उसको लेकर। सर मैं जितना समझ पाया हूं, मैं भी एक प्रश्न इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए आप बोल रहे हैं, जो मैथिली शरण गुप्त की बात, लेकिन पहले तो उनकी बेसिक नीड पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो ज्ञान की बातें भूखे पेट उन्हें समझ में आएगी। भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो उसके लिए आपको उन्हें वो अवसर देना होगा कि वो उससे कुछ अर्न कर सके। मुझे नहीं लगता कि ज्ञान की बातें खाली पेट समझ आती है, तो इसके बारे में भी बताइए कुछ। जी सर, परिजात जी, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि साहित्य की समझ के लिए जी क ख ग घ CD का जानना जरूरी नहीं। अच्छा जी। कहन सुनन की शैली में मसी कागज छुयो नहीं, कमल कलम गयो नहीं हाथ, कबीर ने कहा था, और कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर एक बेहतरीन इंसान थे और पूरी दुनिया को दिशा निर्देश देने की स्थिति और उस मोड़ पे खड़े हैं। जीवन की शिक्षा को जानना पर्याप्त है, जीवन की शिक्षा ही पर्याप्त होगी। दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर सेइंग। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस भाव भूमि पर, जिस समझदारी पर दुनिया के बड़े विचारक खड़े रहे हैं 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500, 1000 साल पहले, वह भावभूमि सबको पढ़ाने की और गणित जानने की भावभूमि नहीं थी। वह भावभूमि सिर्फ इतनी थी कि मनुष्यता का सम्मान करो, मानवता को आगे बढ़ाओ, अहिंसा को सिंचित करो, अहिंसा को सिंचित करो, जीवन मूल्यों की शिक्षा, जीवन की शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा। सारी शिक्षाएं जीवन मूल्य की ही हैं। तो मैं मैडम को बताना चाहता हूं कि भूखे पेट भजन नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भूखे पेट पर वो आदमी आज तक लोगों को गालियां दे रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो गालियां न दे, भूखे पेट दूसरों को अच्छी बात कहे, उसके मस्तिष्क में कुछ तो हो। जी हम शिक्षा का प्रयोजन शुरू कर रहे हैं, रोजगार का नहीं। जी कह रहे हैं
रिक्शा चलाने वाला आदमी भी हाँ। कोई आदमी गीत गाए तो कह दे कि नहीं इसको नीरज ने लिखा है। नहीं सर, तो जी जी मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, लेकिन जिनकी समस्या ही रोजगार की हो तो वो क्या आपकी बात सुनेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हमारा अगला चरण हो सकता है। जी लेकिन मैंने ये पाया है कि रोजगार पाने के बाद भी व्यक्ति बहुत ही घटिया जीवन जी रहा है, क्योंकि उसको जी पता ही नहीं है कि जीवन शैली क्या है, मूल्य क्या है, किन चीजों में उसे वास्तविक सुख है, जिसको मूल कहता है शुभता, शुभ, व्हाट इज रियली गुड। रियली गुड इज नॉट ईटिंग समवेयर इन 5 स्टार होटल। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, बाकी सुधांशु जी और तमाम लोग इसमें हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उम्र के 22-23 साल तक मैं साहित्य से बहुत दूर रहा, जी लेकिन जब मैं साहित्य पढ़ा, मेरे मेरे लाइब्रेरी में आप पाएंगे कि शायद दुनिया भर के जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे, सबकी कृतियां हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो कमाल है। तो मैडम, रोजगार की बात तो हम तब करेंगे ना जब आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसा हो कि आप कुछ पॉजिटिव कर सकें। जी इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने बेटे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि भाई अगर इसको नहीं पता है कि गेटे कौन है, इसको नहीं पता है कि लिंकन का संघर्ष क्या था, तो फिर ये पढ़ के करेगा क्या? एक जिसको कहते हैं ड्राइव इंजीनियर, जी जी तो जी। पैसा मेरा विचार है कि जो इन्होंने कहा, इनका ये अर्थ ये रहा होगा कि जो मूल जीवन की आवश्यकता है, पहले तो रोटी है, बाद में शिक्षा है। जी रोटी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान। और मकान के, रोटी जी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा आती है, बात सही है, लेकिन आपने उसको स्पष्ट कर दिया। आपने बता दिया कि मूल रूप से ये सबके लिए है, वो लोग जो कि नौकरी कर रहे हैं, वो लोग जो कि नौकरी नहीं कर रहे हैं, सबके लिए है। नौकरी नहीं कर रहे हैं वो अगर आपसे शिक्षा पाएंगे तो नौकरी के योग्य हो जाएंगे, और जो नौकरी कर रहे हैं वो आर्थिक रूप से तो ठीक ठाक हो सकते हैं, बौद्धिक रूप से भी उनको कुछ जानना चाहिए, जीवन के मूल्यों को, जीवन के बारे में, और विश्व क्या है, जीवन भारत से बाहर, उनके शहर से बाहर भी दुनिया है, इसके बारे में भी उन्हें पता चलना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। जी कहिए। जी इकोनॉमिक्स में एजुकेशन को व्हाइट गुड कहा गया है। अगर हम जी किसी एक व्यक्ति तक भी अपने ये विचार पहुंचा देते हैं ना, तो वो अपने समाज में, अपने परिवार में इनका प्रसार अपने आप करता है। जी आप बाइबल की एक चीज, एक पंक्ति किसी को समझा दीजिए, वो पूरे जीवन उन पंक्तियों का इस्तेमाल करेगा 1000 बार। एक शेर गालिब कोई कह के चला गया, उस शेर ने आज तक वो शेर रोशनी फैला रहे हैं 1 लाख लोगों की जबान से। वाह, तो मेरा कहना यह है बिल्कुल। कि हम अच्छी चीज बस बता दें, अपने बेटे को बता दें, आपके भतीजे को बता दें, किसी की लड़की को बता दें, किसी की बहन को बता दें, तो वो जहां जहां ये चिड़िया उड़ेगी वहां वहां ये चहचहाट ट्वीटिंग जाएगी। जी जी सर, जी जी रोजगार कतई और कतई कोई चुनौती नहीं है। यह भ्रम फैलाया गया है राजनीतिज्ञों द्वारा, गरीबी और रोजगार। सारी जी। समस्या हिंदुस्तान और दुनिया की एजुकेट शिक्षा। होने में है, शिक्षा नहीं। एजुकेशन का मतलब है विजडमफुल होने में है। हाँ, वही जीवन आप की शिक्षा, विजडम फुल मतलब जीवन की शिक्षा। जीवन की जी शिक्षा। बिल्कुल, किताबी ज्ञान नहीं, जीवन की शिक्षा जो महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको ये कहूंगा कि आप विचार ले सकते हैं मेरा। सुधांशु जी, आपको भी अभी आपसे बात कम हो पाई है, अरुण जी से ज्यादा बात है हुई है, कि आप अपने मंचों पर इस बात को रखें कि हम शिक्षा तो कर रहे हैं, मूल रूप से हमारा प्रयोजन जीवन की शिक्षा जीवन से की है। तो शिक्षा, आपने कहा कि बिल्कुल। जी, आपने कहा विजडम उनको मिले, जीवन में मानवता, मनुष्यता के साथ जीवन के मूल्य उनके व्यक्तिगत जीवन में उतर सके, इसका प्रयास आपकी शिक्षा के माध्यम से शुरू हो रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज। आपने उसको अपने शब्दों में बहुत बेहतर कहा है। दरअसल लोक शिक्षा का मतलब इतना है कि यह रोजगार और तमाम चीजों से थोड़ा सा किनारे हट करके दूसरे ब्यूटिफिकेशन। मैं कह रहा हूं ना कि पूरी दुनिया में आज की तारीख की जो सबसे बड़ी टीचिंग है, जिसको बुद्ध ने कहा कि मत पढ़ो आत्मा परमात्मा के चक्कर में, दुख है दुख का समाधान करो। गांधी ने कहा सत्य को प्राप्त करो अहिंसा के माध्यम से, मारो मत किसी, मत करो, दुखी मत करो।
तो हमको यही कहना है कि ये जो तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको हथियार बना के दूसरे को सताने के लिए बनाई जा रही है। मत लो ओहो, ये ये। बहुत बड़ी बात है। ये आपने बहुत अलग सी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, एक अलग विषय पर आपने प्रश्न खड़ा किया है कि जीवन की जो शिक्षा, सॉरी, जो कितने विद्यालयों में जो शिक्षा मिल रही है कितनी निस्सार है, कहाँ कहाँ पर निस्सार है, उसको एक छोटे से बिंदु के माध्यम से आपने प्रस्तुत किया। जी, सुधांशु जी। हाँ, सुधांशु जी से, हाँ, सुधांशु जी, एक आईएएस आप। आईएएस इसका होना चाहता है कि वो अपने आप को औरों से अलग दिखा सके। 90% की कहानी यही है। वो इसलिए नहीं आईएएस होना चाहता है कि उसको सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। नाउ सुधांशु। हाँ, सुधांशु जी, जो अभी बात हो रही है अरुण त्रिपाठी जी से, तो उन्हें जिस एजुकेशन की बात कही, तो उनकी बातों से और समझ में आया कि एक होती है लाइफ में स्किल्ड एजुकेशन और एक होती है लाइफ एजुकेशन। तो हम लोग जो स्कूलों में सीख रहे हैं, मेरे ख्याल से काफी कुछ स्किल्ड एजुकेशन वो भी नहीं है। वो एजुकेशन जो मैकाले ने हमको दे दी है, ठीक है, जो हमको अंग्रेजों ने दे दी, जो हमारे स्वामी रहे कुछ समय के लिए, तथाकथित स्वामी, तो वो हम आंखें मीच करके उसको फॉलो कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की उन्होंने बात कही, अगर हमारे जीवन से जुड़ती नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसकी हमें आवश्यकता क्या है? बिल्कुल ठीक है। अगर किसी विषय के प्रकांड पंडित पंडित बनना है, हमको उस पर रिसर्च करना, अन्वेषण और शोध करना है, तो ठीक है, उसके लिए वो ठीक है। तो जीवन की शिक्षा आम आदमी के लिए आपका विषय होना चाहिए कि, और अभी इन्होंने कहा अरुण जी ने कि हमारा अगला लक्ष्य हो सकता है रोजगार। तो वो रोजगार जो अगला लक्ष्य होगा, शायद मेरे ख्याल से स्किल्ड एजुकेशन होगा। अभी फिलहाल जो आपका लक्ष्य है, मेरा जो मुझे लग रहा है लाइफ एजुकेशन को लेकर आम आदमी के लिए। सुधांशु जी है? जी है सर। हम लोग फील्ड पे भी काम करना चाह रहे हैं, जैसे खेती को बदलने का, गाँव को बदलने का। गाँव बदलने के लिए खेती को बदलना होगा, खेती बदलने के लिए उससे जोड़ना होगा फूड प्रोसेसिंग को, बागवानी को, डेयरी को। इन सब चीजों पर भी हम लोग काम करेंगे। तो रोजगार, आज के करीब 100 साल पहले भारत और चीन 1/3 जीडीपी बनाते थे विश्व की, और वो कोई अलग नहीं था। बस ये कपड़े बना के, डेयरी से, खेती से, इन्हीं चीजों से था। इन सारे चीजों को तोड़ दिया गया, इस सारे सिस्टम को तोड़ दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। सिर्फ अपने मूल पे, अपने जड़ों पे लौटना है, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी जी, मैं समाहार करना चाहूंगा आज की मीटिंग का। एक मैं अवसर दूंगा, मतलब सॉरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी संपादिका जी को कि अपना प्रश्न पूछे। उसके बाद एक अंतिम प्रश्न मेरा है, जो कि आप दोनों महानुभावों से है। और अंजू, प्लीज कंटिन्यू। जी, थैंक यू सर। सुधांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने अभी जो कहा कि आप खेती में और किसानों की हेल्प करेंगे, आप उन्हें किस तरह कन्विंस करेंगे? आपने जो कहा आप उस पे काम करेंगे, तो आप किस तरह से करेंगे, कुछ बताइए। गाँव जाने का, जैसे आप लोग शायद जानते हो कि गांधी जी गोखले के पास गए, राजनीतिक गुरु के पास, तो गोखले से कि पहले आप गांव में जाइए, भारत के गांव को देखिए। तो हम स्टूडियो में बैठ के किसी तरह के परिवर्तन नहीं ला सकते, नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, गांव तक जाना होगा, लोगों तक जाना होगा। तो अगला स्टेप हमारा यही है कि हम लोगों तक जाएं, उन्हें बताएं कि क्यों एक डेडलॉक हो गया है खेती में, इस तरह की चीजों में हम और क्या कर सकते हैं इन संसाधनों में। मतलब वही चीन था 79 में, भारत की अर्थव्यवस्था चीन से आगे थी। आज चीन 5-6 गुना आगे है जी, बेटर मैनेजमेंट से आगे। और ऐसा दुर्भाग्य रहा कि इस तरह का बेटर भारत में नहीं हो पाया। तो अब ये नहीं है उन चीजों को आगे ले जाने की, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग भारत वासी हैं, जी 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 जी।
हाँ, आप दोनों महानुभावों को मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे वार्ता की, और आप इतना बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं रेडियो हिंदुस्तान के मंच से। मैं धन्यवाद दूंगा वरुण कुमार शुक्ला जी को, जिन्होंने मेरा आपसे परिचय कराया, और हम चाहेंगे रेडियो हिंदुस्तान भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, इस महान अभियान में अपना योगदान दे सके। अंतिम प्रश्न करके समाहार करते हैं अपनी इस छोटी सी सभा का, कि जिस विचार विषय को लेकर आप एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, समाज की सेवा का मूल रूप से, क्या आपको नहीं लगता कि विश्व में अन्य देशों में भी इस तरह के बड़े मंच हो सकते हैं? क्या आप नहीं सोचते कि आप उनसे भी जोड़े ताकि आप और सशक्त हो सके और वैश्विक स्तर पर प्रचार और प्रसार अपना कर सके, अपने कदम बढ़ा सके, वैश्विक स्तर पर जीवन को धन्य कर सके अपने इस प्रचार और प्रसार और अपने इस अभियान के माध्यम से लोगों की सेवा कर सके? जैसे मैंने इंग्लैंड में, स्वीडन में इस तरह के सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो अरुण त्रिपाठी जी से आवाज कट रही है आपकी सुधांशु जी, अरुण जी से जवाब ले लेते हैं हम लोग। अरुण जी, कृपा कर आप कहिए। हाँ पंजाब जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब प्रश्न ऐसे हो कि आप प्रादेशिक स्तर पे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे हैं, तो ऑप्शन ही नहीं था उस समय कि हम वैश्विक स्तर पे सुधांशु कह सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं है, किसी भी बेहतर नॉलेज की। अगर हम बायरिन को अपने यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, तो मैं ये भी चाहूंगा कि कालिदास रोम में उच्चारित हो। वाह, तो यह अच्छा। हमारा कार्यक्रम है, ये बिल्कुल वैश्विक है। इसका बहुत एक अच्छा, बहुत इसका बहुत एक सुंदर है, मस्ट क्लैप। जी इसका जी, एक बिल्कुल। हिस्सा जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा रहेगा वो हिंदुस्तान का है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपने विश्व परिवार की अवधारणा को सार्थक कर दिया। बिल्कुल, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आपसे कही कि दुनिया में कहीं एक आंसू गिरेगा तो दुख मेरा बढ़ेगा, और एक मुस्कुराहट कहीं होगी तो खुशी हाँ, बढ़ेगी। शुरू में ही कहा था आपने। बहुत अच्छा, जी, बहुत वैश्विक बढ़िया, है बहुत सर, ये जी जी, टोटल वर्ल्ड का है। दुनिया के बाहर भी कोई स्पीसीज है तो उसके लिए भी है। बहुत अच्छा। जी जी, जी, जिस दुनिया में ये कहा गया कि ब्रह्म सब जगह है, कण कण में है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं सर, साहित्य का, संस्कृति का और विज्ञान का बंटवारा नहीं होता, बंटवारा घरों का और देशों का होता है। अगर कहीं आइंस्टीन ने कुछ आविष्कार किया था तो बल्ब मैं भी जला रहा हूं। सूनर और लेटर ये होती हैं। जी तो बिल्कुल। ये बिल्कुल वैश्विक है। इसका वह हिस्सा हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है जो प्रतियोगी परीक्षाओं का संदर्भ है, या यहाँ के किसी एजुकेशन सिस्टम से वो गवर्न होता है। अदरवाइज मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा, इसके लिए कोई सरहद नहीं। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने। बहुत जी। थैंक सर, यू। अब हम इस कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ आए और हमारे साथ इतनी सुंदर वार्ता की। आदरणीय सुधांशु जी, अरुण जी और पारिजात त्रिपाठी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे जरूर भविष्य बहुत में बहुत फिर से आपके साथ बातें करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। एक मिनट, जी नमस्कार। नमस्कार।